हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें दो पार्ट आपको पढ़ना है, बैंकिंग और टैक्सेशन। और ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए ये चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 1 में 12 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बैंकिंग टू रिलेटेड है बच्चों, बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7 या 8 होंगे और पूरा का पूरा टैक्सेशन से रिलेटेड है। और ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन से, दोनों चैप्टर से, दोनों ब्रांच से, बैंकिंग और टैक्सेशन से दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट की बात यह है बच्चों कि दोनों क्वेश्चन और में आते हैं। यानी और का यानी और मतलब होता है बच्चों कि एक बनाओ या दूसरा बनाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बैंकिंग से, फिर और लिखा रहेगा और उसके बाद बच्चों टैक्सेशन का क्वेश्चन रहेगा। यानी दोनों में से हमको कोई एक बनाना है, सॉल्व करना है। वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बैंकिंग पढ़ते हैं, टैक्सेशन को छोड़ देते हैं। और बैंकिंग और टैक्सेशन से जब दो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, एक सॉल्व कर देते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, टैक्सेशन क्या होता है बच्चों, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन रहता है, एकदम बहुत बड़ा पढ़ना रहता है, फिर उसको सॉल्व भी बहुत बड़े तरीके से करना रहता है। इसलिए बहुत सारे बैंकिंग प्रीफर करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों पढ़ेंगे। लेकिन आपसे भी मैं बोलूँगा कि अगर एग्जाम में ऐसा आता है बैंकिंग से क्वेश्चन एक और करके टैक्सेशन से, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वाले सॉल्व करेंगे, टैक्सेशन वाले छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं पूरा और पूरा बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको अपन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज से अपन पूरा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 2 या 3 लेक्चर, जितना भी लेक्चर होगा उसमें अपन पूरा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे। बैंकिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, या किसी को हम पैसा उधार देते हैं, या हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, या हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, ये सब रिलेटेड किससे है, बैंकिंग से। क्या इंटरेस्ट निकलता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या रेट होता है, क्या टाइम होता है, सब अपन इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक टर्म को जान लेते हैं। जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला जब मैं बताऊंगा तो ये सब जो बेसिक टर्म है वहां पे यूज होने वाले हैं, या अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे ये सब बेसिक टर्म यूज होने वाले हैं। अगर आप पहले से जान जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। अगर नहीं समझोगे तो फिर वहां पे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वहां पे बहुत सारा वर्ड रहता है, टर्म रहता है, तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा टर्म क्या है, क्या मीनिंग है उसका। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ टर्म लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ, उसका मीनिंग आपको समझाता हूँ कि वो मीनिंग क्या होता है उसका। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल किसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं। फिर थर्ड होता है टाइम किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपका वर्ड आएगा फोर्थ नंबर पे एसआई किसको कहते हैं। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, देखिए जो अपन वर्ड यूज करने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में, तो सबसे पहले उस वर्ड को अपन देख लेते हैं कि वर्ड होता क्या है, क्यों इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी है क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अपन पहले देख लेते हैं। उसके बाद अपन फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट जो भी होगा अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो ये है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। फिर फिफ्थ होगा बच्चों सीआई,
CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आगे होता है 6 अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। तो बस बच्चों देखो चैप्टर में ना यही बस आपके पास 6th टर्म है, यही यूज आने वाले हैं और यही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। प्रिंसिपल मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, टाइम मिलेगा, SI मिलेगा, CI मिलेगा, ठीक है, यही वर्ड आपको मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जो भी और मिलेगा तो मैं आपको बारी बारी से सब बताते जाऊंगा। तो हम यहां पर देखते हैं 1 बाई 1। सबसे पहला अपन देखते हैं प्रिंसिपल किसको कहते हैं। देखो ये है ना प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चों, आप ये मत सोचना कि आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात कर रहा हूं। नहीं बच्चों, यहां पर स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है। जो सर और मैडम स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वो यहां पे नहीं है। देखिए प्रिंसिपल जो होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। कहीं भी आप P देखते हो तो समझ जाना है कि प्रिंसिपल का बात किया जा रहा है वहां पे। अब वर्ड आता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, वर्ड तो प्रिंसिपल है बोलते हैं, लेकिन होता क्या है प्रिंसिपल? तो देखिए जब भी हम पैसे का लेन देन करते हैं, जो पैसा हम लोग किसी को उधार पे देते हैं, शुरू का जो पैसा रहता है हम जो उधार देते हैं उसको अपन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। या हम लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं उसको भी अपन प्रिंसिपल कहते हैं। या हम लोग कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं, समझ आ रहा है? जो शुरू में पैसा होता है जो बैंक में जमा किया जाता है, या जो पैसा हम लोग बैंक से उधार लेते हैं, या जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं, लोन में पैसा लेते हैं, या जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं देते हैं, ये इसको अपन प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फॉर्म थी, मीनिंग वही होता है, देखो स्पेलिंग वही होता है प्रिंसिपल का जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग अलग है। प्रिंसिपल जो पैसा अपन उधार लेते हैं देते हैं, या बैंक में पैसा जमा करते हैं या लोन लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। समझ में आ गया बच्चों? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन P से, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड वर्ड में बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं, या किसी को पैसा देते हैं उधार पे, या किसी और से हम पैसा उधार लेते हैं, तो ऐसे ही कोई नहीं देता आपको उधार में पैसा, या बैंक आपको लोन ऐसे नहीं देगी, या बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो ऐसे ही जमा नहीं करेंगे। वहां पे एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हम पैसा उधार लेंगे तो इस रेट से हमको पैसा उसको पेड भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब शुद्ध जो होता है पैसा, उसको अपन देना पड़ता है। या बैंक में पैसा जमा करते तो हमारा पैसा बढ़ जाता है ना, कुछ साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद या 2 साल बाद पैसा क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक फिक्स्ड होता है, कहीं 2%, 5%, 10% ऐसा होता है। अगर आप पैसा बैंक से उधार लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आपको यही पूछना पड़ेगा कि ठीक है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जब आप पैसा उधार लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होना चाहिए। जितना कम होगा उतना कम अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एकदम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा रखो, चलेगा। लेकिन जब पैसा अपन लेते हैं किसी से उधार में, तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों हमेशा किस में रहता है? ये परसेंट में रहता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा किस में रहेगा? परसेंट में। और मैं आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म से समझाना चाहूंगा। चलो देखो, जैसे मान लो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% यानी 100 में 5 रुपया। 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी होता है कि 100 में कितना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से 100 रुपया उधार ले लिए। 100 रुपया उधार लिए कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए। अगर मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है,
यानी 100 पे 5 रुपया आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये 100 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। आप किसी 100 रुपया उधार लेते हो, अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आपको ये 100 रुपया जो प्रिंसिपल लिए हो ये तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन 5% है यानी 100 में 5 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे मान लो इसी को अपन 200 कर लेते हैं और 5% का इंटरेस्ट है 1 साल के लिए ही। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 ईयर के लिए रहता है। वहां पे लिखा होता है पर एनम, और भी कुछ कुछ लिखा रहता है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, सब अपन देखेंगे। ठीक है, पर एनम का मतलब होता है ईयर में, ईयर के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मैक्सिमम जगह क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही होता है, ईयर में एक बार ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो चलो जैसे मान लो कि 200 रुपया हो गया और 1 साल के लिए किसी से पैसा उधार लिए, 5 इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 5%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 200 को क्या करो, 100 का अलग अलग कर लो। यानी इस 100 पे आपको 5 रुपया देना पड़ेगा और इस 100 पे आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ोगे तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी आप जब लौटाओगे तो उसको 210 रुपया आपको देना पड़ेगा, 210 रुपीज देना पड़ेगा। तो कभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, मतलब समझना है कि 100 में अगर 100 रुपया मैं उसे उधारी लूंगा तो मेरे को 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा साल भर में, या 10 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 10% है तो 15% है तो 15 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है 100 में कितना, तो हम 100 रुपया ही थोड़ी लेते हैं, हम लोग 10,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं। तो 100 पे सोच लो कितना परसेंट हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको परसेंट दिया रहेगा तो कितना आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे अपन काउंट करेंगे, कैसे अपन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, आप देख लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन थर्ड वाला, टाइम आते हैं। टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम जो होता है इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपन बोलते हैं समय। जैसे मान लीजिए कोई पैसा उधार लेता है या अपन बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो कितने साल के लिए हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, और हमेशा ईयर में होता है बच्चों, हमेशा ईयर में। समझ आ रहा है, देखिए ईयर में दिया रहेगा अगर टाइम तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि समय जो होता है, टाइम होता है, मंथ में दे देता है, डे में दे देता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करना पड़ेगा। हमेशा यहां पर टाइम जो होगा बच्चों ईयर में ही रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ईयर में अपन को रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टाइम जो है मंथ में दे दिया, तो आप उसको ईयर में चेंज करो। जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम दे दिया 6 मंथ्स, तो मंथ्स में कभी नहीं रखोगे, आप इसको ईयर में चेंज करोगे। तो अपन ईयर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 6/12 करेंगे। जितना भी मंथ दिया रहेगा उसको आप क्या करोगे बच्चों, 12 से डिवाइड करोगे। हम 12 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्या कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास मंथ दिया हुआ है उसको ईयर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ईयर में चेंज करने के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास ईयर दिया हुआ है और उसको मंथ में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मंथ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी अगर टाइम मंथ में दिया है तो उसको अपन ईयर में चेंज करेंगे 12 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा इसका 1/2 ईयर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1/2 ईयर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डे में भी दे देता है, डे में, तो अगर टाइम डे में दिया है तो उसको भी ईयर में चेंज करना है। अगर डे में दिया है, मान लीजिए कि टाइम जो है डे में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको डे को 365 से डिवाइड करोगे तो ये किस में चले जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मंथ में दिया है तो उसको 12 से डिवाइड करके ईयर में चेंज करेंगे, या आपके पास डे में दिया है तो 365 से डिवाइड करके उसको ईयर में चेंज करेंगे। टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टाइम का भी हो गया। अब अपन आते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। देखिए एग्जाम में
एग्जाम में जब क्वेश्चन रहता है या बुक में क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा और हमेशा आपके पास ये 3 क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। ठीक है बच्चों, ये हमेशा रहता है। कभी कभी फाइंड आउट करना रहता है, अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट दे देगा तो आपसे ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपसे पूछा जाएगा। हाँ, नहीं तो कभी कभी आपके पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम दिया रहता है तो आपसे ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। इतना ही, जितना मैं यहां पर 6 टर्म लिखा हूं ना, यही टर्म यूज होने वाले हैं आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन में। इससे ज्यादा कोई टर्म यूज नहीं होगा। ठीक है, बैंकिंग के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए फर्स्ट देखेंगे एसआई। एसआई को बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, शॉर्टकट में इसको अपन बोलते हैं एसआई। या मान लीजिए यहां पे कैसे अपन एसआई निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कोई पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, पी आपके पास रहेगा, रेट भी रहेगा, कितना रेट से आपको पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, और उसके बाद आपको टाइम रहेगा कि आप कितने टाइम के लिए पैसा जमा कर रहे हो या पैसा उधार ले रहे हो। 3 चीज आया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। देखिए यही मैं यहां पर लिखा हूं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ठीक है, अब यहां पर और आगे बढ़ देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि हम पैसा बैंक में जमा किए तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ देगा, वो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। अब हम यहां पे देखेंगे एक अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, अब ये अमाउंट किसको कहते हैं ये थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि हम किसी से 5,000 रुपया उधार ले लिए। मान लीजिए कि मैं किसी से 5,000 रुपया उधार ले लिया, और 5,000 जब उधार लिया तो उसको 1 साल बाद क्या मैं 5,000 ही रुपया दूंगा? क्या नहीं, उसको मैं एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब इंटरेस्ट दूंगा। तो प्रिंसिपल जो हमने पैसा उधार लिया उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक में पैसा जमा किए 1,000 रुपया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ के वो 1,200 हो गया, 1,200 हो गया, तो मैं जाऊंगा बैंक से पैसा निकालने, तो मेरा प्रिंसिपल जो 1,000 रुपया जमा किया था वो तो देगा ही, उसको एक्स्ट्रा भी 200 रुपया मेरे को देगा। तो दोनों को जब मिला देंगे ना तो उसको अपन बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी और एक सिंपल इंटरेस्ट भी। तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमाउंट क्या है तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे और उसके बाद जो पैसा जो बैंक में जमा किए हो जो प्रिंसिपल था उसमें ऐड कर दोगे तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और इससे थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये अमाउंट है आपका, जब हम प्रिंसिपल को इधर लेके आ जाएंगे तो प्रिंसिपल को जब इधर लेके आ जाएंगे तो यही तो एसआई हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और यहां पर आपका आ गया। देखो पहला फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब हम प्रिंसिपल को जब इधर साइड लेके आ गए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू एसआई हो जाएगा। क्या? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का ऐड है। तो जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एक फॉर्मूला यहां से और आ सकता है, देखिए अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए यही मेन फॉर्मूला है, देखिए यही वाला मेन फॉर्मूला है, इसी से ये दोनों फॉर्मूला आया है।
बस इसको मैं क्या किया, एक बार प्रिंसिपल को इधर कर दिया, एक बार एसआई को इधर कर लिया, तो यहीं पे 3 फॉर्मूला बन गया। तो आप एक भी फॉर्मूला याद रखते हो ये वाला, तो बाकी दोनों बन जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? बस याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल में। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो 2000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल। जो अपन पैसा जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं, तो प्रिंसिपल हो गया। और बैंक वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है 5%। ठीक है, और टाइम आप कितने साल के लिए जमा किए, 2 ईयर के लिए। तो पूछा जाएगा आपसे कि अमाउंट कितना मिलेगा अपन को, या बैंक कितना पैसा देगा। तो बैंक कितना पैसा देता है बच्चों, अमाउंट देता है। आपका प्रिंसिपल जो जमा है वो तो देगा ही, उसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो हमेशा अमाउंट रहता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और एसआई है तो एसआई निकालेंगे। अगर वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन है तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए अभी अपन बेसिक देखते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एसआई निकालेंगे। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है बच्चों। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर, और ये कितना है बाई 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगा। तो एसआई कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। और ये करोगे यानी 200 रुपीज आपका एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपन को अमाउंट निकालना है। तो देखिए अमाउंट को अपन ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। यही अमाउंट है आपका, यही वाला अमाउंट मैं पहले ही पूरा लिख दिया हूं यहाँ पर, जो यहाँ पर वर्ड यूज आने वाले हैं। ठीक है, देखो एसआई मैं लिखा हूँ, ये सब P इंटू R इंटू T अपन लिखे हैं यहाँ पर, फिर अमाउंट लिख दिया। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दिख रहा है आप लोग को, प्रिंसिपल कितना था देखिए 2000 प्लस 200, तो अमाउंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 2200 रुपये। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दिया। ठीक है, और बाकी अपन देखेंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन कर रहे हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दोनों अलग अलग इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है बच्चों। देखिए लेकिन हमारे रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चलते। अगर आप पैसा किसी से उधार ले रहे हो तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो तब आपके लिए अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे बैंक में ये सब लेन देन जो चलता है, उधार पैसा देते हैं लेते हैं, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पर दोनों पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो चलिए बच्चों अब अपन देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ। देखिए अब अपन देखते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपन CI से लिखते हैं, CI से। तो देखिए जब हम सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला यूज करते हैं ना बच्चों, जब सिंपल इंटरेस्ट में अपन फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला से P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और फिर उसके बाद जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। देखो इसमें सबसे पहले अपन प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं और प्रिंसिपल के बाद, सॉरी प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूं, देखिए सबसे पहले अपन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल में उसको ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है बच्चों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अमाउंट निकल जाता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने के लिए, लेकिन आप मत देखो कितना फॉर्मूला देखोगे, जिसमें हमारा काम बन जाए एकदम कम से कम में उतना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और फिर उसको प्रिंसिपल में अपन ऐड करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन यहां पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट का ही, याद रखना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट का ही फॉर्मूला होता है। देखो अमाउंट का ही, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, और n क्या है बच्चों, n जो है t है, टाइम है, ठीक है। ये डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट, इसमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता, इसमें डायरेक्ट अमाउंट पहले निकल जाता है, उसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और उस सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल को ऐड कर दिए तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहां पर अमाउंट निकल गया, अमाउंट का मतलब क्या होता है कि इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो यहां पे अपन कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहां से इधर उधर करोगे तो थोड़ा और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस यही फॉर्मूला आप याद रखो, बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले इंटरेस्ट निकलता है, उसके बाद अमाउंट अपन निकालते हैं। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। बस यही फॉर्मूला, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हर एक मंथ जमा करते हैं, एवरी मंथ, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हर एक मंथ वाला जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। यहां पर देखिए मैं दो टाइप का आपको इंटरेस्ट बताया, सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले अपन एसआई निकालते हैं, उसके बाद अमाउंट निकालते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले अमाउंट निकलता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं कि जब बैंक में हम पैसा हर एक मंथ जमा करते हैं, इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं, तो उसमें कैसे अपन को इंटरेस्ट निकलता है, उसमें क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो अपन हर एक मंथ पैसा जमा करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। हर एक महीना जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाए कि हर एक महीना पैसा जमा किया जा रहा है और इतने समय के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास ये है, तो आप हमेशा क्या करोगे, टोटल इंटरेस्ट का पैसा निकाल लोगे। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। किसका है, टोटल इंटरेस्ट का, ध्यान देना। और यहां पर देखो आपको पता है P जो होगा प्रिंसिपल होगा, जो हर एक महीने पैसा जमा किया जाएगा बैंक में, और उसके बाद R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, और यहां पर N है जो बच्चों ना, ये नंबर ऑफ मंथ्स है। क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको ईयर में दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, उसको मंथ में चेंज करना है। ईयर में अगर दिया रहेगा तो आपको किस में चेंज करना है, मंथ में चेंज करना है। यही फॉर्मूला है, देख लीजिए
कब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जब अपन पैसा बैंक में जमा करेंगे, हर एक महीने इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में अपन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों और कुछ अपन बेसिक टर्म जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ और भी वहां पर वर्ड यूज किया जाता है। सबसे पहला वर्ड यूज किया जाता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या लिखा जाता है? पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि एवरी ईयर। तो पर एनम में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसा ही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में। ठीक है बच्चों, पर एनम लिखा रहेगा तो कभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज नहीं करना है, जैसा दिया हुआ है वही लेकर के फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। ठीक है, पहला पर एनम में। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा जाता है बच्चों कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा लिखा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी, ऐसे लिखा जाता है एवरी हाफ ईयरली लिखा जाता है, हाफ ईयरली। और इसी को अपन लिखते हैं बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स कहा जाता है। ठीक है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयरली और एवरी 6 मंथ। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयरली और रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, तो अपन को ये देखना है कि हाफ ईयरली और 6 मंथ साल में कितने बार आते हैं। तो देखो हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली मिल करके 1 फुल ईयर होता है, या 6 मंथ और 6 मंथ मिला करके 1 ईयर बनता है। मतलब कि एक साल में 2 बार 6 मंथ आते हैं और 2 बार हाफ ईयरली आते हैं। तो याद रखना कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयरली और एवरी 6 मंथ दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू रेट निकालना पड़ेगा, न्यू रेट। और न्यू रेट कैसे निकलेगा बच्चों? जैसे मान लीजिए ये आपके पास दिया हुआ है, तब न्यू रेट निकालेंगे। तो न्यू रेट कैसे निकलेगा? रेट में अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो न्यू रेट आ जाएगा। और न्यू टाइम निकालेंगे, कैसे निकलेगा न्यू टाइम? टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं 2 से ही डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है एवरी हाफ ईयरली और एवरी 6 मंथ, तो हाफ ईयरली साल में 2 बार ही आता है, इसीलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। और एवरी 6 मंथ भी साल में 2 बार ही आते हैं, इसीलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। और हमेशा रेट में 2 से डिवाइड करना है और टाइम में मल्टीप्लाई करना है 2 से। किसके लिए? एवरी हाफ ईयरली और 6 मंथ लिखा रहेगा तब। आगे देखते हैं, और अब देखते हैं अपन थर्ड। अगर आपके पास लिखा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी क्वार्टरली लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? क्वार्टरली लिखा रहेगा, या इसी को लिखा रहेगा और एवरी 3 मंथ्स लिखा रहेगा, या एवरी 3 मंथ्स लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी क्वार्टरली और एवरी 3 मंथ रहेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, हम देखेंगे कि एक साल में क्वार्टर कितने बार आता है। तो आपको पता है क्या कि 4 क्वार्टर मिल करके एक फुल होता है, आपको पता है, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, और उसी को लिखते हैं हम एवरी 3 मंथ। तो देखो ना, एक साल में 3 मंथ करके कितने बार आता है? 4 बार आता है। 3 × 4 12 आ जाएगा, 12 मंथ। तो यानी यहां पे कितना करेंगे? न्यू रेट निकालने के लिए आपको रेट में कितना 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और न्यू टाइम निकालने के लिए
न्यू टाइम निकालने के लिए आपको t में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए मैं बताया आपको, ये मैं आपको बताया बच्चों फॉर एवरी क्वार्टरली और एवरी 3 मंथ। कुछ भी दे सकता है, तो आपको देखना है कि वो कितने बार साल में आएगा, एक ही साल देखना है, एक साल में कितने बार आएगा, तो उतने से रेट में डिवाइड करना है और टाइम में मल्टीप्लाई करना है। चलिए और अपन आगे देखते हैं, चलिए और अपन आगे देखते हैं। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। चलिए, और दिया रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ भी दिया रहता है बच्चों। ठीक है, एवरी 4 मंथ, जो जो क्वेश्चन में आपको मिल सकता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए अगला रहता है चौथा नंबर, तीसरा चौथा जो भी होगा, लिखा रहता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ्स भी लिखा रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ भी लिखा रहता है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो न्यू रेट निकालने के लिए आप रेट में किससे मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई कहां से करोगे। ठीक है, देखो 4 मंथ कर रहा है, एवरी 4 मंथ, तो 4 4 4 4 मंथ करके ईयर में कितने बार आता है, कितने बार आता है, 3 बार आता है। 4 + 4 + 4, ठीक है बच्चों, 4 × 3 12 होता है। तो रेट निकालने के लिए रेट में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। और न्यू टाइम निकालने के लिए बच्चों, न्यू टाइम निकालने के लिए आप क्या करो, टाइम में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पे बच्चों आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग कंप्लीट होता है। और अपन नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 1 करेंगे।